अगर आप भी हार्ड स्मोकी आई से बोर हो चुके हो, सो ट्राई दिस एलिगेंट सॉफ्ट ग्लैम आई मेकअप. इट्स वेरी इजी टू डू. हे मेकअप गर्लीज, आई होप यू ऑल गोइंग गुड. सो इस आई मेकअप की इंस्पिरेशन मुझे अपने इस आउटफिट से मिली है. तो चलिए करते हैं सॉफ्ट ग्लैम आई लुक, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से. लेट्स बिगिन द वीडियो. आप लोग भी सोच रहे होंगे ये सॉफ्ट ग्लैम अचीव करने के लिए अब शिमर भी अलग से खरीदना पड़ेगा. होल्ड ऑन, बताऊंगी ये सीक्रेट भी आपको. वीडियो को आगे तक ज़रूर देखना. आईलिड एरिया सेट करने के बाद सबसे पहले मैं डार्क ब्राउन काजल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ. इस काजल पेंसिल को मैं आईलाइनर की तरह अप्लाई कर रही हूँ. मेरा इंस्पायर्ड आउटफिट बेबी पिंक शेड में है, सो मैं आंखों पे डार्क शेड यूज़ करने वाली हूँ पिंक फैमिली में से. इसीलिए कलर इंटेंसिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने डार्क ब्राउन काजल यूज़ किया है, सो दैट मैं वो वाला लुक अचीव कर सकूँ. मेरे पास डार्क मैरून या फिर मॉब शेड में कोई भी काजल पेंसिल नहीं था, तो मैंने इसी से काम चला लिया. बुलेट ब्रश लेके जो रफली आई काजल को अप्लाई किया था, अब उसको अच्छे से स्मच कर दूंगी. दोनों तरफ अच्छे से स्मच करना है, कहीं पे भी कोई पैच नहीं छूटना चाहिए. इनफैक्ट जो फ्री हैंड विंग क्रिएट करा था उसको भी अच्छे से स्मच कर लेना है. अगर आपके पास मॉब शेड का काजल पेंसिल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो. आईलाइनर एप्लीकेशन के लिए मैं ये वाला शेड यूज़ करने वाली हूँ. इसको मैं कुछ इस तरीके से फ्लफ़ी ब्रश की मदद से डिपॉजिट कर रही हूँ. जब हम आईलाइनर के लिए पाउडर आई शेड्स यूज़ करते हैं तो उस टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होता है कि ब्रश के साथ हम आईलाइनर की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा थिक ना कर दें, ताकि वो आईलिड को बहुत ज़्यादा कवर ना कर ले. इसके साथ आपकी आई मेकअप की सारी लुक ख़राब हो जाती है. सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें. ध्यान से छोटा ब्रश लेके एप्लीकेशन करें. अभी बिल्कुल लाइट शेड उठाने वाली हूँ ट्रांजिशन के लिए. इसके लिए ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ और क्रीज लाइन पे ट्रांजिशन एरिया में अच्छे से लाइट शेड को डिपॉजिट कर दूँगी. ये पिंक शेड बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो मुझे थोड़ा अच्छे से इसको लगाना पड़ेगा. वैसे तो अच्छे से आ रहा है, लेकिन दिखने में कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लश वाला शेड उठाया और उसको मिक्स मैच करके अपनी ट्रांजिशन एरिया को अच्छे से कंप्लीट कर लिया. अब जो लुक मुझे चाहिए था वो लुक निकल के आ रहा है. माइसलर वाटर और क्यू टिप लेके मैं अपने आउटर कॉर्नर को अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ. इस टेक्निक को आप भी अच्छे से सीख लें. क्यू टिप को हमने ऊपर की तरफ स्वाइप करना होता है, जिसके साथ हमारा विंग शार्पन हो जाता है और एक्स्ट्रा जो मैसी प्रोडक्ट दिख रहा होता है, स्मज दिख रहा होता है, वो सारा क्लीन हो जाता है और लुक बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है और शार्प लुक भी आ जाता है आईलाइनर का. इस टेक्निक को आप रेगुलर मेकअप में भी यूज़ कर सकते हो. फ्लैट ब्रश के साथ मैंने कंसीलर उठाया है अपनी स्किन के शेड का और उसको आउटर कॉर्नर के नीचे अप्लाई कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से, ताकि मेरा आउटर कॉर्नर एकदम डिफाइन लगे, क्योंकि हमने यहाँ से क्लीन कर दिया था और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट हट जाता है, तो ये चीज़ करनी ज़रूरी हो जाती है. कंसीलर को अप्लाई करके ऐसे ही छोड़ना नहीं होता, उसको हम कंसीलर ब्रश के साथ अच्छे से ब्लेंड करेंगे सो दैट कोई भी पैच ना दिखे. मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इतनी डीप नॉलेज कोई भी नहीं देने वाला. तो अगर आप ये चीज़ें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो. आउटर कॉर्नर डिफाइन करने के बाद भी मेरा मन अभी भरा नहीं था, इसलिए मैंने एंगुलर ब्रश लिया और फिर से डार्क शेड उठाया और अपने विंग्स को अच्छे से मैंने डिफाइन करना शुरू कर दिया. ये काम करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एट दी एंड मेकअप को अच्छा दिखाने के लिए आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है. अपनी लेफ़्ट आई पे काम करना मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है. कई बार तो मुश्किल से मैं इस काम को ख़त्म करती हूँ. दोनों आउटर कॉर्नर बहुत ही अच्छे से डिफाइन हो गए हैं और अब बारी है आपके साथ सीक्रेट रिवील करने की. आपको कुछ भी अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है. आपके पास जो भी हाइलाइटर है आप उसको यूज़ करें और ये वाला सॉफ्ट ग्लैम लुक को अचीव करें. इस आई मेकअप के लिए मैंने रोज़ गोल्ड हाइलाइटर को उठाया है और उसको पूरे आईलिड एरिया पे मैं डिपॉजिट कर रही हूँ और इसके साथ ही सॉफ्ट ग्लैम लुक क्रिएट हो जाएगा. अगर यही चीज़ मैं किसी हाई एंड हाइलाइटर के साथ करूँगी तो लुक और भी निखर के आएगी. बट अभी के लिए मैं इस मार्स की पैलेट वाले हाइलाइटर से ही काम चला लेती हूँ. और अभी आप देखना कि लुक कितनी अच्छी निकल के आई है. जस्ट लुक एट दिस सॉफ्टनेस ऑन आईज. वाओ. फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश की मदद से वाइट शेड को लेके इनर कॉर्नर में डिपॉजिट कर रही हूँ. इसके साथ आइज़ और भी वाइडर लगती हैं और एक सॉफ्ट सा लुक क्रिएट होता है. तो दोनों तरफ अच्छे से मैं वाइट शेड को अप्लाई करूँगी, लेकिन ध्यान रखूँगी कि लिड एरिया पे ना जाए, सिर्फ इनर कॉर्नर पे ही रहे और थोड़ा अपर क्रीज लाइन पे इसका इफ़ेक्ट नज़र आए. दैट्स इट. सो काजल एप्लीकेशन के लिए आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 आई काजल. तो वाटर लाइन में अच्छे से फिल कर लेना है आई काजल को. मेक श्योर आपका आई काजल इंटेंस होना चाहिए, क्योंकि जो लाइट वाले आई काजल होते हैं जो हट जाते हैं उसके साथ आपका सारा लुक बिगड़ सकता है.
और कुछ इस तरीके से मैं अपनी अपर वाटर लाइन को भी फिल कर लेती हूँ आई काजल के साथ। अंडर आई मेकअप करने के लिए सेम डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ जो अपर आई लाइनर के लिए यूज़ किया था, और इसके लिए मैंने डिटेलिंग ब्रश को चूज़ करा है सो दैट प्रिसाइजली एप्लीकेशन कर सकूँ। अब बारी है आई लैशेज़ लगाने की। दोनों आंखों पे आई लैश की एप्लीकेशन करने के बाद मेरे आई मेकअप की तो मानो लुक ही चेंज हो गई, लेकिन आई लैश लगाने के बाद इनर कॉर्नर में गैप आ जाता है, तो इस गैप को फिल करने के लिए हम जेल लाइनर यूज़ करेंगे और उसको हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल लाइन को इनर कॉर्नर और लैश के साथ ज्वाइन कर देंगे सो दैट लैश जो है बिल्कुल अलग से रखी हुई ना दिखे। इसको मर्ज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तो लुक ख़राब हो जाएगा। सो मैंने दोनों तरफ से अच्छे से गैप को फिल कर लिया है और अब आप आइज़ को देख सकते हो, बिल्कुल एकदम परफेक्ट लग रही हैं। अब बारी है मस्कारा की। मस्कारा एप्लीकेशन करने के बाद मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो जाएगा और उसके बाद रह जाएगा थोड़ा फ्लेक्स करना। लोअर लैश को मैं अच्छे से इन्हांस कर रही हूँ क्योंकि सॉफ्ट लुक है तो इसमें लैशेस बहुत प्यारी लगती हैं। अब हेयर क्लिप्स को तो निकालना ही पड़ेगा और छोटे बालों को छुपाना पड़ेगा। और इसके बाद मैंने ये झुमकास चूज़ करे हैं आज के मेकअप के साथ। आप भी ऐसे कुछ झुमकास वियर कर सकते हो क्योंकि बेबी पिंक के साथ सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छे से जाती है, तो मैंने इसीलिए डिसाइड करा कि इस मेकअप के साथ ये वाले झुमका बहुत प्यारे लगेंगे और सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई मेकअप इतना सुंदर लग रहा था, मैंने हाथों हाथ एक रील भी शूट कर ली जो कि ट्रांजिशन रील है और मैं जल्द ही अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालने वाली हूँ। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना, जल्दी से फॉलो कर लो। अभी भी कुछ खाली खाली लग रहा था तो मैंने बिंदी ली स्टोन वाली और उसको अप्लाई करा और बिंदी के साथ मेरा लुक और भी बढ़िया लगने लग गया। बिंदी तो लगा ली है लेकिन शायद थोड़ी सी टेढ़ी है, पर चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा। लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये वाला आई लुक कैसा लगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में विथ न्यू ट्यूटोरियल। बाय बाय।